वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पिछले कुछ दिनों से ना मुझे बहुत से प्रभास के फैंस कह रहे हैं कि यार अब तो आप प्रभास को भूल ही गए हो, प्रभास की किसी मूवी की कोई अपडेट नहीं दे रहे। मल्टीपल मूवीज पड़ी हैं लेकिन इनको छोड़ के आप बाकी की अपडेट दे रही हो। तो गाइस प्रभास को हम कैसे भूल सकते हैं यार, क्या हो गया है। प्रभास की मूवीज मेरी अपकमिंग लिस्ट की फेवरेट मूवीज की लिस्ट में है। बस अब गाइस देखो, जब अपडेट आती है मैं तभी वीडियो बनाता हूं, ओवरऑल अपडेट वीडियो नहीं बनाता। अब देखो बहुत से भाई कंप्लेन कर रहे थे कि दी राजा साहब को लेकर इतनी बड़ी अपडेट आई हुई है, मैं आगे चल के बताता हूं। अब गाइस देखो वो छोटी है बहुत बड़ी अपडेट, लेकिन अब उस पर प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकती, तो मैं अक्सर वेट करता हूं कि साथ कोई और अपडेट आ जाए तो सारा मिलके एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। मुझे ज्यादा पब्लिक बोलती है कि यार आप इतनी लंबी वीडियोस बनाते हो, लेकिन बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं कि यार ये इतनी लंबी वीडियोस में मल्टीपल चीजें कवर कर देता है। ऐसा नहीं कि अब एक अपडेट छोटी सी उस पर वीडियो, नो, बहुत सारी अपडेट्स जब आ जाती है देन ही मैं वीडियो बनाता हूं। अब इस वीडियो में आपको दी राजा साहब की बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं एंड फिर उसके बाद स्पिरिट की बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। अब बनेगी ना एक प्रॉपर वीडियो, तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो क्या किया, एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले दी राजा साहब की ही बात करेंगे। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि दी राजा साहब 2D 3D IMAX मतलब सारे वर्जन्स में रिलीज होगी। और मैं गाइस यही चाहता हूं कि प्रभास की मूवीज जहां पे पैन इंडिया लेवल पर है ना, मतलब पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होती हैं, दूसरा 3D में भी रिलीज होनी चाहिए। यहां पर अगर दी राजा, और वैसे भी दी राजा साहब के मैंने जो विजुअल्स देखे थे ना रॉ मटेरियल में, मुझे क्लियर लग रहा था तब से कि ये लोग इस मूवी को 3D में भी रिलीज करने की प्लानिंग करें। और अगर ये मूवी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली ना भाई, ये वो वाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी जो हमने सोची भी नहीं होगी। अगर मैं आपसे भी पूछूं और अगर आप में से कोई मुझसे पूछे कि दी राजा साहब की मतलब आपके माइंड में क्या है कि कितना कर सकती है, अगर बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं देन मैं भाई साहब 700 to 800 करोड़ मार रहा हूं, अगर बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं। बट ये वो करेगी जो हमने सोचा भी नहीं होगा, गारंटेड, देख लीजिएगा। इतना नहीं, दी राजा साहब की जो फर्दर अपडेट है, अगर ये सच हो जाती है ना, तो मैं मतलब ऑलमोस्ट जितने इसको लेकर रियूमर्स है तो मुझे तो सच लग रही है, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, मुझसे हुई नहीं। बट अगर ऐसा है, मैं पहले दी राजा साहब के लिए एक्साइटेड था, फिर डबल हो जाऊंगा। और वो ये है कि डीनेक वो कहीं ना कहीं दी राजा साहब के वीएफएक्स में इन्वॉल्व है। डीनेक जिसने कल्कि के महाभारत सीक्वेंस के वीएफएक्स किए थे, जस्ट इमेजिन भाई। और मुझे पता है क्या लगता है कि यार डीनेक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। उसकी रीजन, प्रभास सिर्फ स्टार नहीं है कि आए मूवी की शूटिंग की और चले गए, नो, प्रभास वो स्टार है जो कि भाई साहब देखता है कि मूवी कैसी बन रही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या पता प्रभास ने ही मेकर्स को बोला हो कि यार डीनेक से वीएफएक्स करवाते हैं। मतलब होता क्या है कि जो इस तरह की हॉरर कॉमेडी टाइप फिल्म है ना, खासकर ये जो दी राजा साहब है, इसके अंदर वीएफएक्स का काम बहुत ज्यादा है। मतलब एक कंपनी नहीं कर सकती, मल्टीपल कंपनीज को काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मूवी के अंदर जो क्या पता बहुत ही बाप लेवल मटेरियल हो या इंपोर्टेंट मटेरियल हो, उसका वीएफएक्स ये लोग डीनेक से करवाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई मैं कहता हूं तूफान आएगा वो। और याद रखना, अगर ये डीनेक को अप्रोच कर रहे हैं तो इनको अपनी प्रोडक्ट पर बिलीव है, ऐसे ही कोई नहीं चला जाता। और देखो प्रोडक्ट की तो मैं फिर बोलूंगा कि अगर प्रभास ने दी राजा साहब को चूज किया है तो कुछ सोच समझ कर ही चूज किया होगा। ये दो अपडेट्स है। उसके बाद था वंस वीएफएक्स शॉट डिलीवर्ड अ पोस्टर विद द टीजर रिलीज डेट एंड रिलीज डेट इन्फो। मतलब ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, मेकर्स टारगेट कर रहे हैं भाई सितंबर। अब सितंबर से आप 3 महीने पहले लगाओ, अगस्त, उससे पहले भाई साहब क्या आता है, जुलाई, उसके पहले जून। जून के अंदर या तो अगले महीने मई के लास्ट में या फिर जून के अंदर आपको कहीं ना कहीं दी राजा साहब का टीजर आता हुआ दिखेगा। उससे पहले आप लोग अपने माइंड से ये चीज बिल्कुल गाइस डेफिनेटली निकाल दो, इस चीज को निकाल दो।
ये तो बात हो गई थी राजा साहब की। अब आ जाते हैं हम भाई साहब किस पे, स्पिरिट पे। लेकिन स्पिरिट पे आने से पहले मैं इस स्पिरिट की ना आपको थोड़ी सी हाइप बताता हूँ। मेरे सामने भाई साहब एक पिक्चर आ गई, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, मैंने कहा आप लोगों के साथ मस्ट शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है ना तो उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि भाई साहब एक पेज बना था स्पिरिट का, फैन मेड पेज। भाई साहब उन्होंने स्पिरिट का ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पोस्टर लगाया, और भाई साहब ऐसे बिहेव किया जैसे लगता था कि ये ऑफिशियल है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था, वो एक फैन मेड पोस्टर था। तो एक बार उसने जस्ट ना ऐसे ही लगाया कि दिन को 12:12 पे अपडेट आएगी। ऐसा लगा कि मेकर्स की तरफ से ये वो भी। अब गई सिर्फ इस अपडेट पे कि दिन को 12:12 पे कोई अपडेट आएगी, लगभग 21,000 लाइक्स आए एक्स के ऊपर। 21,000 लाइक्स पे दूसरी तरफ से एनटीआर नील की जो अनाउंसमेंट हुई है, ऑफिशियली उनका पेज है, ऑफिशियली मेकर्स ने वो अनाउंसमेंट की और उस पर लगभग 18,000 लाइक्स। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई सब स्पिरिट की आप जस्ट हाइप देख लो कि भाई फैन मेड जो पेज है उनके इतने लाइक्स हैं, मेकर्स क्या करेंगे। तो दैट्स वाई ये चीज कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा को भी पता है। खैर अपडेट पे आते हैं। जो अपडेट है स्पिरिट की, अपडेट आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। शूट टू बिगिंस पोस्ट समर। अब देखो मैं आपको गाइस बताता हूँ कि क्या हो रहा है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्पिरिट की इतनी हाइप है ना, मुझे भाई छोटी सी अपडेट आए तो मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पिरिट को लेकर ये आया वो आया वो आया, आप वीडियो बनाओ। देखो ये सारी चीजें क्या मैंने आपको नहीं बताई, क्या है इनके अकॉर्डिंग कि भाई साहब एक टाइप का देखा जाए तो भाई इस साल के आखिर आखिर तक स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, जब तक दी राजा साहब रिलीज नहीं हो जाती एंड भाई साहब फौजी मूवी थोड़ा बहुत कंक्लूजन पे नहीं आती, भाई साहब स्पिरिट मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। रीजन ही ये है कि प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा, खासकर वांगा साहब चाहते हैं कि प्रभास जब मेरी मूवी की शूटिंग करें तो वो और किसी मूवी की शूटिंग ना करें। और इवन के ये भी रिपोर्ट थी कि वांगा ने प्रभास को लगभग 3 to 4 मंथ यानी कि 120 डेज का टाइम अलॉट किया है शूटिंग के लिए, और 1 मंथ उनकी फिजिक के लिए। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई साहब जो स्पिरिट के अंदर प्रभास की लुक होगी उनकी प्रीवियस मूवीज के अंदर वो लुक नहीं है। तो कहीं ना कहीं दी राजा साहब को तो बिल्कुल ही भाई साहब रिलीज करवा के फौजी मूवी को भी किसी कंक्लूजन पे ला के भाई साहब प्रभास स्पिरिट की तरफ आएंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिट बाकी मूवीज से काफी ज्यादा चेंज है। मतलब वांगा साहब की एक बात बड़ी अच्छी है कि वांगा साहब की मूवीज में हाईली वीएफएक्स नहीं होता, नोट करना होता है, हाईली वीएफएक्स नहीं होता। वांगा साहब की मूवी में कहानी प्लस डायलॉग्स होते हैं। भाई साहब आप कबीर सिंह देख लो, अर्जुन रेड्डी देख लो, यार आप एनिमल देख लो, क्या आपको इनमें हाईली वीएफएक्स या बहुत बड़ा ग्राउंड, मतलब कि बहुत ही कोई लेवल, मतलब बहुत ही बड़ी लोकेशन से नजर, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या होता है, डायलॉग स्टोरी, वो अब ये जो मूवीज होती है ना ये जल्दी बन जाती हैं। मतलब कि विद इन 6 मंथ के अंदर ये लोग शूटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो एडिटिंग एक्सेट्रा। तो मतलब कि अगर तो यहां पर इस बार स्पिरिट में वांगा साहब अपने इस मतलब निकल गए, एक तो डायलॉग और ऊपर से कहानी, ये दो भी हुए, और फिर लोकेशंस भी बड़ी डाल दी, हाईली वीएफएक्स हुआ। अगर ये सारा सीन कर लिया तो ये मूवी भाई साहब अच्छा खासा टाइम लेगी। लेकिन अगर वांगा साहब की प्रीवियस मूवीज की तरह ही सारा सीन हुआ देन ये मूवी इतना टाइम नहीं लेगी। मतलब 2027 में इसने आना है और 2026 का अभी भी जो मान के बैठे हैं ना भाई, आती रहती है अपडेट से 2026 के लास्ट पे रिलीज ये होगा वो होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो बनाई है एसएसएमबी 29 की, उसमें भी भाई साहब देखो मेकर्स एसएस राजा मौली कितने तेज हैं, उन्होंने डेट्स को बुक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मस्ट वीडियो वो वॉच करिएगा। तो बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ये अपडेट्स आती रहती है, लेकिन जब तक याद रखो कि भाई साहब अभी दी राजा साहब नहीं आ जाती, जब तक, क्योंकि गाइस देखो फौजी जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट मूवी की बहुत हाइप है, मैंने आपको बता दिया। अगर स्पिरिट मूवी की अभी अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी ना तो दी राजा साहब फौजी मूवी से पब्लिक का माइंड हट जाएगा। लास्ट जब प्रभास की बर्थडे थी स्पिरिट की बहुत बड़ी अपडेट आनी थी, आपको याद होगा, नहीं आई। प्रभास नहीं चाहते थे कि दी राजा साहब के कंटेंट पर इफेक्ट पड़े, तो अभी भी वही होगा। बाकी जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट आती है तो बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।